स्टूडेंट आपको कहें 65 का स्क्वायर करने या 123 का स्क्वायर करने तो हमको लगता है कि आपको कम से कम 60 सेकेंड्स लग जाएंगे। लेकिन मैं आज एक ऐसा मेथड लेकर के आया हूँ जिसका नाम है, देखिए, द मैजिक ऑफ द डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मेथड क्या है? स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर। आप निश्चित मानिए जब डुप्लेक्स मेथड समझ जाते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। मैं हूं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम 65 या 120 किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का एक डुप्लेक्स होता है। किसी भी नंबर का एक डुप्लेक्स होता है और उस डुप्लेक्स को यदि हम सीक्वेंस में रख दें तो अपने आप उसका स्क्वायर आ जाता है। सबसे पहले हमको जानना है इसमें कि व्हाट इज डुप्लेक्स। डुप्लेक्स है क्या? डुप्लेक्स क्या होता है? इसको सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले देखिए, डुप्लेक्स समझने के लिए सबसे पहले सिंगल डिजिट, जो सिंगल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट मान लो ए कोई डिजिट है तो इसका डुप्लेक्स होता है ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल B4 हम करें तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 60। ये हो गया। 2 डिजिट का रहेगा, कोई 2 डिजिट का नंबर है तो D, जैसे मान लो DAB, तो इसका क्या होता है 2 इंटू A इंटू B। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम निकाले D23 तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। 3 डिजिट का रहे तो DABC मान लो 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों किनारे जो स्ट्रीम में लिखा हुआ है A एंड C उसको मल्टीप्लाई करिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाला के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। मतलब 2 इंटू A इंटू B प्लस C स्क्वायर, A इंटू C प्लस B स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हम यदि ले रहे हैं 1 2 3 D 1 2 3 तो 2 इंटू 1 इंटू 2 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो हम लोग पहले जान लिए डुप्लेक्स के लिए 1 डिजिट का नंबर रहता है जिसका डुप्लेक्स जो होता है उसी नंबर का सिर्फ स्क्वायर होता है। 2 डिजिट का नंबर रहता है जिसका डुप्लेक्स क्या होगा, वो दोनों नंबर को इंटू करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 डिजिट का नंबर है तो उसका डुप्लेक्स कैसे होगा, दोनों स्ट्रीम में जो है नंबर माना यूनिट प्लेस पे और 100 प्लेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका प्लस कर देना है जो 10 डिजिट में बीच में नंबर है उसके स्क्वायर को, सबका डुप्लेक्स आ जाएगा 3 डिजिट का नंबर। अब हमको उसको अरेंज करने जानना है। यदि आप अरेंज करना सीख लिए कि सीक्वेंस कैसे हम इसको करेंगे, असेंबलिंग कैसे करेंगे, देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी भी नंबर को हम लोग लेकर के ट्राई करते हैं, मान लो 43 का, एक डिजिट का कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले इसको हमको मिटा दीजिए, आप देख लो, इसको अच्छा से याद रखना। जैसे एक डिजिट का नंबर का आपको निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मान लो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 43 का स्क्वायर हमको निकालना है। मान लो 43 का स्क्वायर निकालना है तो 43 का स्क्वायर जब निकालना रहेगा तो देखो इसमें क्या करना है, पहले डुप्लेट हम निकालेंगे 4 का, फिर उसके बाद याद रखना ये स्टेप, यही सीक्वेंस है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 43 का,
उसके बाद हम लोग फिर निकालेंगे 3 का, याद रखना 4 का, 43 का और 3 का। डी का डुप्लेट कितना हो जाएगा डी? इसका 1 डिजिट है, याद करो 1 डिजिट में क्या होता है 4 का स्क्वायर, ये हो गया। 2 डिजिट का रहता है तो क्या करते हैं हम लोग 2 इंटू 4 इंटू 3, और फिर 1 डिजिट का है 3 का स्क्वायर, क्या क्या हो गया 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 3 जा 9। ये हम अरेंज का असेंबल कर दिए। अब क्या करना है कैरी का, ये इसका जो 10 डिजिट है वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसलिए इसके साथ दिखा जाएगा। जैसे 16 प्लस 2 18 और 4 19 40, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। कितना इजी है देखो, ये अभी पहली बार देख रहे हो, एक दो बार तुम इसको कर लिए बहुत इजी सेकंड में हो जाएगा। करना क्या है, इसका डुप्लेक्स निकालना है, 43 का डुप्लेक्स निकालना है, 3 का डुप्लेक्स निकालना है और उसको अरेंज करके लिख देना है। चलिए हम लोग 3 डिजिट का नंबर लेकर के देखते हैं, याद रखना। मान लो हम 3 डिजिट का नंबर एक ले लें 1 2 3 123, इसे यहाँ पर दिए थे ना, एक तो 65 का भी है, जैसे अभी तुरंत हम कर लेते हैं 65 का, देख लो 65 का करोगे तो कैसे होगा, याद रखो 65 का यहाँ पर लिखे थे, इसको हम लोग निकालते हैं। क्या करेगा D6 फिर D65 फिर D5, यही होगा ना जी। अब देखिए D65 क्या हो जाएगा, इसका 6 का स्क्वायर, D6 का स्क्वायर 65 जो हम लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा, और फिर इसका हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 36, और ये हो गया तुम्हारा 6 5 जा 32 जा 60, और ये हो गया 25। अब इसको 6 यहाँ ऐड कर दो, हो जाएगा 42 और 25, 4225, आंसर हो गया। बहुत इजी है। अब हम 3 डिजिट का नंबर लेकर के देखते हैं। 3 डिजिट का मतलब 123 का हम लोग कैसे करेंगे, D123 D123। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखियो कितना चीज का डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। D1 फिर D1 हो गया, D12 फिर D123 फिर D23 फिर D3। देख रहे हो ना कि ये क्रम याद रखना, पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 2 3 फिर 3, ठीक है ना। डुप्लेक्स इसका कितना हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, इसका हो जाएगा, याद करो 3 डिजिट वाला क्या है, इसका 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यही होता है। फिर यहाँ आ गया 2 डिजिट, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहाँ आ जाओ 3 का स्क्वायर, लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3 3 2 जा 6 6 प्लस 4 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 9। अब हम लोग को इसको लिखना है, इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 1 यहाँ कैरी होके ऐड हो जाएगा, 14 14 और 1 15, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, और ये टोटल लिखा जाएगा 129 15,129 123 का स्क्वायर होगा। आप करके चेक करके देखोगे। तो स्टूडेंट, हमको लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये बहुत ही यूनिक मेथड है
डुप्लेक्स मेथड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। आपके लिए भी एक चैलेंज है, आप करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कर पाए कि नहीं। 76 का स्क्वायर आप निकाल करके कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगले और भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।